एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ इतिहास एक्सप्रेस, अ 10 मिनट रिवीजन सीरीज जहां पे हम रिवाइज करते हैं हर उन टॉपिक्स को जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट है एंड वो टॉपिक्स जिनका फटाफट रिवीजन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आज के सेशन में हम रिवीजन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कमीशंस ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब आपको पता है कमीशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्रोनोलॉजी आता है, वन लाइनर डेट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो कुछ बेसिक कमीशंस हैं जो आप हमेशा पढ़ते हो, बट कुछ और भी ऐसे कमीशंस हैं जो पढ़ते वक्त छूट जाते हैं, जो बहुत सारी बुक्स में नहीं दिए हुए। आज हम उन कमीशंस को कवर करेंगे जो एक तरीके से मोस्ट ऑफ द बुक्स में कहीं ना कहीं नहीं है, या कहीं शायद आपने पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम मेजर कमीशंस, लेट अस स्टडी अदर कमीशंस आल्सो जो मॉडर्न इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारे एग्जामिनेशन में भी। तो चलो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्मी रिफॉर्म का कमीशन, ठीक है, सैन्य सुधार आयोग। तो सबसे पहले आता है एशर कमिटी 1920 में। ये कमिटी कहता है कि जो भारतीय सेना है उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, और इस कमिटी ने बोला कि आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स जो है इसकी स्थापना करनी चाहिए, इसको बनाना चाहिए। फिर आती है स्कीन कमिटी 1925। स्कीन कमिटी ये कहती है कि भाई नंबर ऑफ इंडियन ऑफिसर्स जो है उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी ये रेकमेंड करती है कि मिलिट्री कॉलेज जो है वो स्पेसिफिकली इंडिया में भी खोलना चाहिए। फिर आती है चेटवुड कमिटी 1931। ये कमिटी स्टैब्लिश करती है कि भाई हमें आईएनए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्टैब्लिशमेंट करनी चाहिए विथ 3 ईयर ट्रेनिंग, ठीक है। देन आती है चैटफिल्ड कमीशन 1939। ये कमीशन भी आर्मी रिफॉर्म्स के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो आपको यहाँ से क्रोनोलॉजी आ जाएगा, वन लाइनर आ जाएगा, या आपको ये लाइन आ जाएगी एंड डे विल टेल यू कौन सी कमीशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस को आप नोट कर लोगे अबव एंड ओवर जो आप नोट्स में पढ़ते हो, ठीक है। फिर आ जाओ करेंसी रिफॉर्म्स, दैट इज मुद्रा सुधार। सबसे पहले आता है मैन्सफील्ड कमीशन 1886। इन्होंने पूरी की पूरी करेंसी सिस्टम को एक्सेस किया एंड प्लस इट लेड टू द क्लोजर ऑफ मिंट्स टू सिल्वर 1893 में। फिर आता है फॉलो कमीशन 1898। यहां पे करेंसी रिफॉर्म्स हुए थे एल्गिन II के टाइम पीरियड में। फिर बैबिंगटन स्मिथ कमीशन आता है 1919, और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के अंदर भी इन्होंने कुछ करेंसी और फाइनेंस रिफॉर्म सजेस्ट किया। फिर आता है हिल्टन यंग कमीशन 1939। तो यहां पे भी लॉर्ड लिनलिथगो के अंदर जो है करेंसी मैटर्स में ये कमीशन ने अपना व्यू पॉइंट जो है वो रखा। तो आपको ना ये सब याद कर लेना है किसके टाइम पे कौन से करेंसी रिफॉर्म्स कमेटी जो है वो आई थी, ठीक है। फिर अब आ जाओ अग्रेरियन कमीशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिन कमीशन तो आप करते हो, इसके अलावा मद्रास अग्रेरियन कमिटी 1890 में ये बनी थी एंड जो रैयत के जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस थे इस कमिटी ने उसको पढ़ा था। फिर वी हैव इरिगेशन कमीशन 1901। इन्होंने स्पेशली जो इरिगेशन एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बोला था कि कैसे ये पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर जो है ये प्लान्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद लिनलिथगो कमीशन 1928। इन लोगों ने भी, स्पेशली इस कमीशन ने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उसकी स्टडी की और इन्होंने भी रिकमेंडेशंस दिया। नाउ कम टू इंपॉर्टेंट लॉ कमीशंस। ये आपको डेट्स जो है ये पीवाईक्यूज में आते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ कमीशन 1834, लॉर्ड मैकॉले, codification of IPC and criminal procedure. Second Law Commission 1853, Sir John Romilly, Civil Procedure Code and Indian Contract Act. Third Law Commission 1861, again Sir John Romilly, Indian Evidence Act and Transfer of Property Act. Fourth Law Commission 1879, that is Whiteley Strokes, Negotiable Instruments, Trust, Civil and Criminal Codes. ठीक है, ये हो गए हमारे बेसिक लॉ कमीशन, ईयर, चेयरपर्सन एंड क्या बेसिक पर्पसेस थे जिसके लिए ये बने थे। अब देखो, इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कमीशंस हैं जो आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन कर लेना चाहिए। सबसे पहले वाइटली कमीशन 1929। इस कमीशन का फोकस था लेबर इश्यूज एंड लेबर प्रॉब्लम। स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन 1901, अगेन इसका का पूरा फोकस था इरिगेशन, सिंचाई की प्लानिंग। देन फ्रेजर कमीशन 1901, इसका का पूरा ध्यान था पुलिस रिफॉर्म और पुलिस सुधार पे। हंट कमिटी, देखो एक हंट कमिटी है जो हमारे एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड है। ये हंट कमीशन जो था वो था, हंट कमिटी इस जब जलियांवाला बाग वाला इशू हुआ तो उसके बाद जो हंट कमिटी बनती है, रिमेंबर। देन मुडिमन कमिटी 1924, ये कमिटी बनी थी कि 1919 एक्ट आया, डायरार्की का कॉन्सेप्ट आया, तो कैसे वो एक्ट चल रही है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने, इसलिए ये एक्ट कमिटी बनी थी। बटलर कमीशन 1927,
ये कमीशन बताता है प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिश क्राउन के बीच का जो रिलेशन है उस पर स्पेसिफिकली इसका फोकस होता है। सप्रू कमीशन 1935 ये डील करती अनएम्प्लॉयमेंट इशू से। एंड देन वी हैव फ्लाउड कमीशन 1940 ये डील करती है टेनेंसी इन बंगाल के साथ। सो दीज आर सम कमीशंस जो लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको मदद करेगी अबव एंड ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशंस जो आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ऐसी शॉर्ट एंड परफेक्ट रिवीजन के लिए, क्रिस्प रिवीजन के लिए हमारी 10 मिनट्स इतिहास सीरीज देखना ना भूलें। थैंक यू।